तो चलिए बेटा हम 6th क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है आपके पास कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है एबीसी जिसकी साइड की जो लेंथ है 2a है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करता हूँ। कहता है ट्राइंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2a। मेरे बच्चा ट्राइंगल एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी जो साइड की लेंथ है वो 2a है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं इन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू AC और इक्वल्स टू 2a, यानी कि सारी साइडें इक्वल होती हैं हमें पता है और उनकी लेंथ क्या है यहाँ पर 2a है। फिर कहता है साथ साथ यहाँ पर कोई AD परपेंडिकुलर है BC, सारे जो आपके पास एल्टीट्यूड्स होंगे वो इक्वल होते हैं, चाहे वो एल्टीट्यूड आप B से ड्रॉ कर दीजिए चाहे C से ड्रॉ कर दीजिए। मैंने A से ड्रॉ किया, AD परपेंडिकुलर है BC, तो हमें लेंथ ऑफ AD बतानी है। तो AD की लेंथ के लिए देखिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। Here in equilateral ट्राइंगल ABC AD परपेंडिकुलर है BC पर। अब बेटे क्या होता है समझिए आप, जो इक्विलेटरल और आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है वहां जो परपेंडिकुलर होता है वो साथ साथ मीडियन भी होता है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल जो बनेंगी ये आपस में कॉन्ग्रेंट बनती है, ठीक है। कैसे बनती है कॉन्ग्रेंट? AB है वो AC के इक्वल है सर जी। और भाई आपके पास ये देखिए ध्यान से, जो आपके पास AD है दोनों में AD कॉमन हो गया, दोनों में एक एक एंगल 90 का हो गया, तो RHS से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे, ठीक है। दोनों में AB इक्वल्स टू AC, AD इक्वल्स टू AD और एंगल ये 90 के हो गए, तो दोनों छोटी ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट बनती है और सभी पार्ट इक्वल होते हैं कॉन्ग्रेंट के, सभी साइड, इसलिए BD जो है वो DC के इक्वल होता है। तो अब क्या याद रखिए, आइसोसेलेस ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है वो क्या होता है, मीडियन भी होता है। तो जैसे ही AD BD के BC पे परपेंडिकुलर हुआ कि AD जो है वो परपेंडिकुलर हुआ BC पर, इसलिए मैं क्या लिख सकता हूं कि BD जो है वो किसके इक्वल होगा, DC के इक्वल होगा और वो हाफ होगा BC का। तो इसलिए मैं लिख सकता हूं भाई कि BD की जो लेंथ होगी और DC की लेंथ होगी, बेटा ये टोटल 2a लेंथ थी B से लेके C, तो A यूनिट यहां बचा और A यूनिट यहां बचा, तो BD और DC दोनों इक्वल हो गए, किसके इक्वल हो गए, A यूनिट के इक्वल हो गए। नाउ इन राइट ट्राइंगल एक ट्राइंगल बन गई राइट एंगल जिसका नाम है आपके पास BDA या ADB। इन राइट ट्राइंगल ADB बाय पाइथागोरस थ्योरम यूज करता हूं। तो बेटा देखिए ध्यान से, यहां पर एंगल है 90, तो 90 के सामने होता है हाइपोटेनस, यहां पर हाइपोटेनस हो गया AB, तो AB स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, आपके पास AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। जिसकी वैल्यू रखी है पता रख दीजिए आप। AB की वैल्यू नॉन है आपको, AB किसके इक्वल है, 2a के इक्वल है, तो लो जी 2a का स्क्वायर, सामने देखा AD जो कि हमें फाइंड आउट करना है, प्लस BD की वैल्यू देखिए बेटा क्या है A, तो ये हो गया A का स्क्वायर। 2a का स्क्वायर किया तो हो गया 4a स्क्वायर, ये आ गया AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। A स्क्वायर को शिफ्ट किया 4a स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो यहां आ गया AD स्क्वायर। भाई 4a स्क्वायर में से A स्क्वायर हटाया तो आपके पास आ गया 3a स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर, ठीक है। और बेटा जो AD है इसका स्क्वायर रूट, टेकिंग रूट बोथ साइड ले लेंगे, पॉजिटिव रूट लेंगे क्योंकि साइड है ये, ठीक है। या हम जो आपके पास बेसिक वे गए भाई स्क्वायर है यहाँ जाएगा रूट हो जाएगा, वैसे कैसे होते हैं, टेकिंग रूट बोथ साइड, दोनों तरफ रूट लेने पर, या चलो स्क्वायर यहाँ गया रूट हो गया, तो रूट ऑफ 3a स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, AD की, ठीक है। तो 3 का रूट तो रहेगा √3 और a स्क्वायर का रूट पॉसिबल हो गया A, किसके इक्वल आ गया, AD के इक्वल आ गया। तो AD की लेंथ आपके पास आ गई और जितनी लेंथ AD की आई है
चाहे आप बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना, चाहे सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना, जितने भी आपके पास 3 परपेंडिकुलर्स होंगे, यहाँ पर 3 एल्टीट्यूड्स होंगे, उनकी सेम लेंथ आएगी। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत अच्छा और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, जो आने वाला क्वेश्चन है, तो उसको पढ़ते हैं हम। तो देखिए क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए बेटा पहले आप, क्या कहता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, प्रूव दैट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स ऑफ ए रोम्बस। कोई भी आपके पास एक रोम्बस है भाई, ये एक रोम्बस हो गया बेटा आपके पास। अब रोम्बस की सभी साइडें इक्वल होती हैं, ए बी सी डी, ये एक रोम्बस गिवन है बेटा। ठीक है, तो कहता है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ साइड्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन, फिर उसके बाद बात करेंगे। तो देखिए गिवन में क्या कहता है, हियर ए बी सी डी इज ए रोम्बस। अब क्योंकि ये रोम्बस है तो सभी साइड इक्वल होंगी, ए बी इक्वल होगा बीसी के, ए बी इक्वल होगा बीसी के, जो कि इक्वल होगा सीडी के, और वो इक्वल होगा डीए। ठीक है, फिर हमें प्रूव करना है, वो लीजिए क्या करना है, टू प्रूव। तो टू प्रूव में हमें क्या करना है बच्चा, ध्यान दीजिए, कहता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स, साइड्स के स्क्वायर्स का सम, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर या डी ए स्क्वायर, किसके इक्वल होगा भाई, साइड्स के स्क्वायर का जो सम आ गया वो डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के इक्वल आएगा। ये डायगोनल हो गया आपके पास, और डायगोनल हो गया ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। क्वेश्चन को समझिए, कहता है कि किसी भी रोम्बस के अंदर जो साइड्स के स्क्वायर्स का सम है वो किसके इक्वल आएगा, वो डायगोनल्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल आएगा। ठीक है, किसी भी रोम्बस में जो साइड्स के स्क्वायर्स का सम है वो डायगोनल्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल आएगा। लीजिए हम प्रूफ लिखते हैं बेटा इसका। तो प्रूफ देखिए जरा, आपके पास क्या, हम प्रूफ लिखना स्टार्ट करते हैं इसका, बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है बेटा। मैं फिर रिपीट करता हूं, यहां पर ए बी सी डी आपके पास एक रोम्बस दिया गया है जिसके डायगोनल एक दूसरे को पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। अब ये रोम्बस है तो सभी साइडें इक्वल भी आएंगी, ये बात भी हो गई। उसने कहा कि साइड्स के स्क्वायर्स का जो सम आ गया, यानी कि सभी साइड्स का स्क्वायर करने के बाद जो सम आएगा वो डायगोनल्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल आएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात समझिए बेटा कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं, ये पी पॉइंट है, वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। तो हम इसका प्रूफ लिखते हैं। अब प्रूफ समझिए, हियर AC, या आप ऐसा लिख दीजिए, एस diagonals of rhombus are perpendicular bisect to each other। ठीक है भाई,
रोम्बस के जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। बेटा जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे तो आप यहां से समझ गए कि ए से लेके पी जो होगा वो पी से सी के इक्वल है। मेरी बात समझिए कि जो आपके पास ए सी और बी डी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि क्या क्या ए सी ने इस बी डी के दो इक्वल पार्ट कर दिए और इस बी डी ने इस ए सी के दो इक्वल पार्ट कर दिए, और दोनों कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं? पी पे। तो पी पर आपके पास वो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इसलिए मैं लिख सकता हूँ कि ए से पी जो है वो पी से सी के इक्वल होगा और वो हाफ होगा ए सी। एंड दूसरी बात लिख सकता हूं बी से पी जो है वो पी से डी के इक्वल होगा और हाफ होगा बी डी। तो यहां से जब मेरा मन करेगा इस प्रॉपर्टी को उठा लूंगा। अब सबसे पहले देखिए क्या चाहिए भाई आपको। अच्छा ये भी पता लगे 90 का एंगल हो गया, राइट एंगल हो गया, ठीक है। किस ट्रायंगल में? ए पी बी ट्रायंगल में। भाई साहब मुझे चाहिए ए बी स्क्वायर, और मैंने बताया आपको स्क्वायर के साथ कभी प्लस आ जाए तो सीधी सी बात है पाइथागोरस लगा दो। क्या चाहिए? ए बी स्क्वायर। मिल गया ए बी स्क्वायर। कहाँ मिला? ए बी पी ट्रायंगल में, राइट। तो इन राइट ट्रायंगल ए पी बी बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं भाई? ए बी का स्क्वायर इक्वल आ गया ए बी का स्क्वायर ए पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर, ए पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, देखिए ध्यान से। अब आपको ए पी चाहिए रिजल्ट में? ना जी कहीं नहीं चाहिए। आपको पी बी चाहिए? कहीं नहीं चाहिए। सामने मुझे कौन चाहिए? ए सी चाहिए। तो भाई क्या आप इस ए पी को ए सी में बदल सकते हैं? बदल सकता हूं जी। कहां बदल सकता हूं? ये रहा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि ए बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? ए पी के प्लेस पर हाफ ऑफ ए सी लिख सकता हूं मैं, हाफ ऑफ ए सी सारे का स्क्वायर प्लस, ऐसे मुझे बिप्पी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए क्या सामने? बीडी चाहिए। तो क्या बिप्पी को बीडी बदल सकता हूं? बदल सकता हूं। तो यहां से बिप्पी के प्लेस पर क्या लिख दूंगा? हाफ ऑफ बी डी सारे का स्क्वायर। तो क्या आ गया? 1/4 ए सी स्क्वायर 1/4 बी डी स्क्वायर। मेरी बात समझ में आई? और यहां आप रीजन भी लिख सकते हैं कि मैंने क्यों किया। बिकॉज ऑफ एपी था, एपी है वो हाफ ऑफ एसी है और जो बीपी है वो हाफ ऑफ बीडी। ठीक है, इस वजह से मैंने ये ड्रामा किया। अब देखिए जरा, यहां पे 4 एलसीएम आ सकता है। तो मेरे भाई ए बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? ये 4 एलसीएम आ गया। तो ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर आ गया। ठीक है, चलो 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गया आपके पास? 4 ऑफ ए बी स्क्वायर, सामने क्या आ गया? ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। जो हमें चाहिए उस पर चलेंगे। अरे हमारे पास राइट साइड को ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर आ गया और राइट साइड को हमें यही चाहिए था, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है, तो अब लेफ्ट की बात करेंगे। यहां 4 ए बी स्क्वायर है, तो क्या मैं ऊपर लिखता हूं आप, फिर 4 ए बी स्क्वायर को मैं लिख दूं। क्या लिख दूं जरा देखना आप, मैं 4 ए बी स्क्वायर को लिख देता हूं मैं, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू, और सामने क्या आ गया? ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। बट यहां भी आपके पास एक रीजन दिया, और वो रीजन क्या दिया? उसने कहा कि भाई ए बी तो बी सी के इक्वल था, जो कि सी डी के इक्वल था, जो कि ए डी के इक्वल था। कहां पर? गिवन के अंदर। कहां पर था भाई? ये गिवन के अंदर। ठीक है, तो देखिए ए बी के प्लेस पर बी सी भी लिख सकता हूं, सी डी भी लिख सकता हूं और ए डी भी लिख सकता हूं। तो इसलिए एक ए बी स्क्वायर को तो रहने दो ए बी स्क्वायर। ठीक है, अगले ए बी स्क्वायर को जगह में ए बी की जगह बी सी लिख देता हूं, तो बन जाएगा बी सी स्क्वायर।
अगले AB के प्लेस पर CD लिख देता हूं तो बन जाएगा CD स्क्वायर, और नेक्स्ट AB के प्लेस पर AD लिख सकता हूं तो बन जाएगा AD स्क्वायर, और सामने क्या है AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और ये आपके सामने जो हमारा रिजल्ट हमें चाहिए था वो मिल गया। ठीक है, एक बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, ये एग्जाम में भी आता है बार बार। तो नेक्स्ट की बात करेंगे अब, एक बार देखिए जरा जल्दी करके इसे। चलिए बेटा, तब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़िए। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे हम अभी स्टार्ट। तो लीजिए हम क्वेश्चन नंबर 8 करते बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। O इज ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ए ट्राइंगल ABC। कहता है कोई भी एक ट्राइंगल ABC लीजिए और इसके इंटीरियर में एक पॉइंट ले लीजिए। ये तो हमने ट्राइंगल ली ABC और इसके इंटीरियर में कोई भी एक पॉइंट ले लिया O, ठीक है। सच दैट OD परपेंडिकुलर टू BC। लो जी, ये परपेंडिकुलर हो गया OD BC पर। फिर कहता है OE परपेंडिकुलर टू AC। OE जो AC पर परपेंडिकुलर गया ये E आ गया। अगली बात कहता है OF परपेंडिकुलर टू AB, और ये F आ गया परपेंडिकुलर, ठीक है। तो सबसे पहले हो गया गिवन। जरा ध्यान से देखना, गिवन में क्या कहता है। इन ट्राइंगल ABC में क्या कहा उसने, OD परपेंडिकुलर है BC पर। फिर कहता है OE परपेंडिकुलर है किस पर परपेंडिकुलर है, OE AC पर। फिर तीसरी बात कहता है आपके सामने एंड OF है ये किस पर परपेंडिकुलर है, AB पर, ठीक है। फिर आपके पास आ गया टू प्रूव, और देखिए यहां पर प्रूव करने के लिए दो बातें हैं बेटा। कौन कौन सी दो बातें हैं उनको हम देखते हैं। पहला पार्ट कहता है OA स्क्वायर OB स्क्वायर OC स्क्वायर OA स्क्वायर OB स्क्वायर OC माइनस ऑफ OD स्क्वायर माइनस ऑफ OE स्क्वायर माइनस ऑफ OF स्क्वायर किसके इक्वल चाहता है वो, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। और दूसरी बात क्या चाहता है, सेकंड पार्ट देखिए भाई, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, ये किसके इक्वल चाहता है, AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर एंड प्लस BE स्क्वायर, सॉरी BF स्क्वायर, ठीक है भाई। तो लीजिए हम अपने क्वेश्चन करते हैं बेटा, स्टार्ट। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रूफ। तो लीजिए प्रूफ के लिए हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। उसने कहा OA स्क्वायर, तो जरा O को A से ज्वाइन कर दो। ये था आपके पास A, यहां पर ये है A, ठीक है। तो हमने क्या किया, O को A से ज्वाइन कर दो, जैसे उसने OA स्क्वायर का। उसने कहा OB स्क्वायर, तो O को B से भी ज्वाइन कर दिया। फिर उसने कहा OC स्क्वायर, तो O को C से भी ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा क्या है आपके सामने, हमें
देखिए आप लेफ्ट साइड लीजिए कि राइट साइड लीजिए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। देखिए क्या है आपके पास, हम इसकी राइट साइड लेते हैं क्योंकि लेफ्ट में ज्यादा पार्ट है, राइट में देखते हैं। आपको एफ दिखाई दिया और स्क्वायर के साथ प्लस का साइन यानी कि पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है। तो कुछ भी नहीं आए ना, कुछ भी नहीं आए तो एटलीस्ट इतना तो कर लो भाई, जितनी भी राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम तो लगा ही लो। एफ दिखाई दिया कहीं पर, एफ, हाँ जी एफ मिल गया हमें। कौन सी ट्राइंगल में मिला, ए एफ ओ में। तो आप लिखेंगे प्रूफ में इन राइट ट्राइंगल ए एफ ओ बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब बेटा देखिए ध्यान से, 90 का एंगल यहां है तो 90 सामने हाइपोटेनस तो हो गया AO, हमें चाहिए AF यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो भाई हमारे पास सबको पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी आती है, तो मैं सीधा AF निकालता हूं कि AF स्क्वायर आ गया हाइपोटेनस AO स्क्वायर माइनस बेस FO स्क्वायर। तो क्या आ गया, AF स्क्वायर आ गया AO स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर। इक्वेशन 1 ध्यान दीजिए, AF स्क्वायर क्या आ गया, यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर आ गया हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो पहला हमने क्या फाइंड आउट कर दिया, AF। अब हमें चाहिए BD स्क्वायर। जरा चलो BD पे ढूंढो भाई, BD, B से D मिल गया, BD ये रहा, मिल गया BD। कौन से ट्राइंगल मिला, BDO में। तो आप लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल BDO बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहां देखते बेटा पाइथागोरस थ्योरम में तो 90 के सामने हाइपोटेनस तो BO है, तो आपके पास हमें चाहिए BD। तो BD स्क्वायर बेस आ गया BD, तो BD स्क्वायर किसके इक्वल आ गया भाई, हाइपोटेनस BO स्क्वायर, हाइपोटेनस BO स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर हो गया OD स्क्वायर। आई थिंक ये भी सबको समझ में आ गया। तीसरी बात, हमारे पास BD स्क्वायर भी फाइंड आउट कर लिया मैंने। अब मुझे चाहिए CE स्क्वायर। लो जी अभी निकाल देता हूं, C ढूंढो, C कहां पर आ गया, CE आ गया, ये रहा CE। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनी OEC CEO, ठीक है। तो आप लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल CEO बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहां पाइथागोरस थ्योरम देखते बेटा, तो 90 के सामने भाई 90 यहां है ना, तो इसके सामने OC तो हाइपोटेनस बन गया 90 के सामने। तो आपके पास हमें तो CE चाहिए, C यहां पर परपेंडिकुलर है, तो CE स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 90 के सामने हाइपोटेनस OC स्क्वायर माइनस ऑफ OE स्क्वायर। ये आ गया थर्ड इक्वेशन। भाई क्या चाहिए था, ध्यान दीजिए, मुझे तो AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर चाहिए, इन तीनों का सम चाहिए। लो जी सम कर दो, फर्स्ट प्लस सेकंड, सो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड। जरा तीनों इक्वेशंस का सम करेंगे तो लेफ्ट लेफ्ट में ऐड होगा राइट राइट में। तो AF स्क्वायर आ गया प्लस यहां से BD स्क्वायर आ गया प्लस यहां से CE स्क्वायर आ गया, किसके इक्वल हो गया, AO स्क्वायर, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस OF स्क्वायर, फिर प्लस BO स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, फिर प्लस OC स्क्वायर एंड माइनस ऑफ OE स्क्वायर। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं भाई, प्लस के साइन जो नंबर है वो एक साथ लिख दो, AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर माइनस ऑफ OF स्क्वायर माइनस ऑफ OD स्क्वायर माइनस ऑफ OE स्क्वायर। तो पहला रिजल्ट जो आपके सामने है वो ये आ गया कि AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर किसके इक्वल बना जनाब, ये हमारे पास पहला रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब सेकंड रिजल्ट जो है, जो रिजल्ट सेकंड है, वो सेकंड रिजल्ट सेल्फ ट्राई करेंगे आप। कैसे करेंगे मैं समझाता हूं आपको। हमें देखिए, हमने AF स्क्वायर फाइंड आउट कर दिया, BD स्क्वायर फाइंड आउट कर दिया, यानी कि AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE फाइंड आउट कर लिया।
अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल हमने कितने ट्राइंगल ले चुके हैं? हम 3 ट्राइंगल ले चुके हैं और यहाँ पर 6 ट्राइंगल बनती है 1 2 3 4 5 3 यूज की। अब जैसे ए स्क्वायर चाहिए, ए कौन से ट्राइंगल में बनेगा भाई? AEO ट्राइंगल में। ठीक है, यहाँ से ए स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। CD चाहिए, CD इस ट्राइंगल में बनेगा। हमें BF चाहिए, BF आपके पास BFO ट्राइंगल बनेगा। तो यहाँ से ये साइड आप फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे दोनों के अंदर जो राइट साइड है वो सेम बनेगी, इसलिए इनकी लेफ्ट साइड की आपस में कैसी होगी? यानी कि सबसे पहले मैं बता देता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम से ट्राइंगल यूज करेंगे। कौन सी? AEO ट्राइंगल। AEO यहाँ से AE स्क्वायर आप फाइंड आउट करेंगे अपने आप। ठीक है, फिर ट्राइंगल लेंगे, हमारे पास CD चाहिए तो CD ये रहा, CD ये रहा, तो ट्राइंगल लेंगे CDO। फिर लेंगे ट्राइंगल CDO के अंदर हम CD स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, आप अपने आप करेंगे। फिर हमें चाहिए BF स्क्वायर, तो भाई आपके पास BF ये रहा। ठीक है, क्या चाहिए हमें? BF स्क्वायर, तो BFO ट्राइंगल लेंगे BFO और यहां से हम BF स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और फिर हम इन सबको ऐड करेंगे। जैसे हमने इनको ऐड किया, किसको? AE स्क्वायर, CD स्क्वायर और BF स्क्वायर को, तो इनकी राइट साइड चेक करेंगे और इनकी राइट साइड है वो बिल्कुल ये राइट साइड आएगी। तो इसलिए जो ये लेफ्ट साइड और ये लेफ्ट साइड भी कैसी होंगी? म्यूचुअली इक्वल होंगी। ठीक है, तो ये आपको करना है यहां तक। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है। ए लेटर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज ए विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। ये हो गया ग्राउंड भाई, और ये कहता है 8 मीटर की हाइट पर ये होगी एक विंडो। कितनी हाइट पर है? 8 मीटर पर। और एक लेडर इस विंडो तक पहुंच जाती है, वो लेडर हो गया 10 मीटर का। ठीक है, ABC बड़ा सिंपल है। इसने कहा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ लेडर। लेडर का फुट यहां पर है भाई, लेडर का फुट कहां पर है? C पॉइंट पे, फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। और जो वॉल है वो वॉल ये है ना, ये वॉल है, तो इसका बेस हो गया B पॉइंट पर, ये बेस हो गया B पॉइंट पर। तो फुट से और बेस का डिस्टेंस यानी कि BC बताना है, सब बता सकते हैं। इन राइट ट्राइंगल ABC, AC स्क्वायर जो आ गया वो क्या आ गया? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। भाई AC की वैल्यू 10 का स्क्वायर, AB आपके पास 8 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64 प्लस BC स्क्वायर। 64 को रिप्लेस किया तो 100 माइनस 64 यह हो गया BC स्क्वायर। 36 इक्वल्स टू BC स्क्वायर। तो BC की वैल्यू क्या आ गया? 6 मीटर। ठीक है, इजीली सब कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है। एक गाइड वायर अटैच्ड टू ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर इज 24 मीटर लॉन्ग। भाई ये ग्राउंड हो गया और ये पोल हो गया 18 मीटर का, और कहता है इस पे हमने एक वायर अटैच कर दी 24 मीटर की। सेम क्वेश्चन हो गया, तो आपको ये बताना है बेटा हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल। पोल यहाँ पर था, किस पोल के बेस से, यहाँ पर बेस हो गया B पॉइंट पे, कितनी दूर हम इस वायर को टाइट करें कि बिल्कुल टाइट रह जाए। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ से BC आप सेल्फ ट्राई करोगे। सेम क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्या कहता है? एन एरोप्लेन लीव एन एयरपोर्ट एंड फ्लाई टू नॉर्थ। भाई ये एक
एयरपोर्ट है, ठीक है, ए पॉइंट पे एयरपोर्ट है और एक एरोप्लेन यहाँ से नॉर्थ को चला जाता है, ये लीजिए नॉर्थ को जाता है किस स्पीड से, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। और दूसरा जो फ्लाइट है वो क्या कहता है, सेम टाइम पे डू करता है, ये वेस्ट को चला जाता है, ठीक है, समझ गए। अब क्या कहता है, इसकी स्पीड भी दे रखी है, इसकी स्पीड है 1000 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड दे रखी है मेरे बच्चा 12,000 किलोमीटर पर आवर। तो कहता है आफ्टर 1.5 आवर्स के बाद उनके बीच का डिस्टेंस बी और सी, ये सी पॉइंट पे आ गया और ये बी, तो ये डिस्टेंस बताना है। तो सबसे पहले ये बताऊंगा भाई मेरे कि 1.5 आवर का मतलब हो गया 3/2 आवर्स में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस कवर बाय फर्स्ट प्लेन इन 3/2 आवर्स और डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। भाई स्पीड तो दे रखी थी उसकी 1000 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड होगी 1000 और टाइम हो गया 3/2 आवर्स। तो लो जी कैंसिल होके 500 आ गया, 1500 किलोमीटर आ गया। तो ये डिस्टेंस तो हो गया 1500 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर बाय द सेकंड प्लेन इन 3/2 आवर्स। दूसरे ने वही स्पीड इनटू टाइम, तो दूसरे की स्पीड थी 1200 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से और टाइम वही 3/2। लो जी कैंसिल हो गया, 600 आ गया, तो मेरे बच्चा 1800 किलोमीटर आ गया, यहां से यहां तक 1800 किलोमीटर आ गया। पाइथागोरस यूज करेंगे और पाइथागोरस थ्योरम से मैं क्या बता पाऊंगा, पाइथागोरस थ्योरम से बीसी बता दीजिए। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम जो बीसी स्क्वायर आ गया वो आ जाएगा BA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। वीडियो की लेंथ की वजह से आप जो है इसको सेल्फ करेंगे